नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा नवमी पर्व को लेकर है और ये नवमी पर्व इतना विशेष है कि शायद कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इस वर्ष पुनर्वसु नक्षत्र है जो कि बृहस्पति का ही नक्षत्र है। बृहस्पति का नक्षत्र जब होता है तो ये अपने आप में एक विशेष योग बना देता है। और ये मुख्य बात क्या है कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर है, गोचर में, और गोचर स्थिति जब हो ऐसी पोजीशन में उस दिन पड़ेगा शुक्रवार का दिन। शुक्रवार नवमी, शास्त्रों में तो लिखा है कि अगर शुक्रवार पड़ जाए तो शुक्रवार को नवमी होने से और उस दिन बृहस्पति अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहा हो तो रिद्धि सिद्धि, धन की वृद्धि, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ, जायदाद तक देता है ये ग्रह, ये योग। और ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दर्शाया गया है मिथुन लग्न को, इसलिए प्रमुखता दी गई है क्योंकि बृहस्पति मिथुन में अतिचारी है और बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति होंगे और ये 22 डिग्री के हैं, 22 अंश पर। 22 अंश पर बृहस्पति का होना और पुनर्वसु नक्षत्र में होना, जो कि बृहस्पति का खुद का नक्षत्र है, इसलिए ये रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि, ज्ञान की वृद्धि सब कुछ देगा। लेकिन एक विशेष उपाय इस दौरान अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका लाभ आपको बहुत मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे केतु सिर्फ केवल 13 डिग्री पर है और राहु, जो विशेष चर्चा हमें करनी है वो 3 ग्रहों की करनी है, वृष रा श बृहस्पति। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर है, शनि अपने ही नक्षत्र पर है, राहु अपने ही नक्षत्र पर 13 अंश, शनि 10 अंश और बृहस्पति का 22 डिग्री का यहाँ पर होना बहुत महत्व रखता है। किन किन राशियों को ज्यादा लाभ होगा उसकी चर्चा करूंगा मैं, लेकिन आपको मैं उपाय बताऊं। जिस दिन आप नवमी का व्रत समापन कर रहे होंगे और कन्या का पूजन होगा, उस दिन क्या करना है आपको, जौ की जो खेती बोते हैं, कोई खेतड़ी बोलता है, कोई बोलता है जवारा उगाते हैं हम, कोई यव बोलता है, कोई जौ बोलता है, कोई सिर्फ यही बोलता है हमने खेती उगाई है। तो जो खेती है उसका टेस्टिंग देखिए लास्ट में, आपकी पूजा स्वीकार की है या नहीं, माता जी आपसे प्रसन्न है या नहीं, दुर्गा जी की प्रसन्नता। और एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा लास्ट में, आपको ध्यान रखना। फिलहाल तो ये समझिए, जिस दिन लास्ट नवमी होगी कन्याओं का पूजन करना है, जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होगा वो करेगा। कन्याओं का पैर धो करके, उसको बोलते हैं पैरों का प्रक्षालन करना, धोना, पोंछना, सुंदर ढंग से सभ्यता से कन्याओं को बिठाना, भोजन कराना, यथा संभव, यथाशक्ति, यथा रुचि, और लास्ट में उनको एक कटोरी हो, कोई भी गिफ्ट है, आपको किताब, कॉपी, पेंसिल, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी चीज अवश्य प्रदान करें, क्योंकि बृहस्पति विद्या का कारक है। सबसे बड़ा दान अगर है इस संसार में तो वो ही है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सारे प्रधानता है, सारे धनों में प्रधानता है विद्या नाम का जो धन है। और जौ का पौधा जिसको आप संरक्षित करते हैं, रोज जल देंगे, आपके जौ, अगर आपने वहां कलश स्थापना की है, कई बार कलश से भी ऊंचे निकल जाते हैं ये जो जौ का जो पौधा है। यहाँ एक चमत्कृत बात बताना चाहूंगा, ये कोई ढोंग ढकोसला या कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है।
माँ दुर्गा जिस परिवार पर कृपा करती है, उसकी जो जौ की खेती होती है, हरे रंग का जो जौ उगता जवारा, उसमें कई पौधे या एक पौधा तो जरूर सफेद रंग का होगा, बाकी सब हरे रंग के होंगे, ग्रीन कलर के, एक सफेद भी होगा। अगर सफेद उग जाता है तो उसको निकाल लो बड़े सम्मान के साथ और उसको भोजपत्र में सहेज कर रख सकते हैं। कुछ लोग चांदी का एक ताबीज बनवाते हैं, उसमें रखते हैं। कुछ लोग अपनी पुस्तक में रखते हैं, कुछ लोग अपनी तिजोरी में भी रखते हैं। और कुछ लोग संरक्षित करने का तरीका क्या है, कुछ लोग फाइल पेपर में रखते हैं और कुछ लोग पीले कागज में रखते हैं, चमकीले कागज में, और कुछ लोग पीले वस्त्र के अंदर भी रखते हैं। तो डिपेंड करता है। उसके बाद लोग कमेंट शुरू कर देंगे, मुझे बताओ कैसे रखना है। तो इसलिए आप समझिए, उसको कैसे भी रखना, शुद्ध ढंग से रखिए। और रखने के बाद अपने धन की तिजोरी में, या आप जहां एक रसोई में भी रख सकते हैं। आपके रसोई में आपके धन की वृद्धि, अन्नपूर्णा भंडार भरा रहेगा, तथा धन की के जो खजाने हैं वो भी आपके भरे हुए रहेंगे। ऐसा करना चाहिए। कन्याओं का पूजन करने के पीछे शास्त्रों में वर्णन है कि इस कन्याओं का पूजन करने का मुख्य उद्देश्य है समाज में कन्याओं के प्रति सम्मान, तथा देश में और समाज में कोई कुरीति ना फैले, और कन्याओं के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हुए उनका सम्मान किया जाए। ये एक परंपरा है। अब किन किन राशियों को ज्यादा लाभ होने की संभावना है वो सुनिए। मेष राशि को नवरात्रों में मां की कृपा मिलने वाली है, क्योंकि तीसरे भाव में इनके बृहस्पति है और बृहस्पति की दृष्टि इनके इनकम हाउस पर है। वृषभ राशि के लिए धन स्थान में इनको तो कृपा मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। मिथुन के आंगन पर सबसे ज्यादा धन की वर्षा होगी, क्योंकि बृहस्पति यहीं पर है। यही धर्म कर्म, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान, बुद्धि, मंगल कार्य करने की प्रेरणा, और तो धन की कृपा तो यहाँ होगी ही होगी। कर्क राशि के ऊपर बहुत अच्छे समीकरण बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा इनकी राशि पर ही होगा उस दिन। और ये जो कर्क राशि है, ये बनती ही पुनर्वसु नक्षत्र से है, और ये 22 डिग्री होंगे यहाँ पर, इसलिए ये बहुत बड़ी चीज बृहस्पति, तो ये कर्क को भी लाभ होगा। अब ये जो समीकरण है सिंह के लिए, केतु या राहु या शनि आपको कितना भी कष्ट दे रहा हो, लेकिन ये इस बृहस्पति के कृपा पात्र आप बने रहेंगे। कन्या राशि के 10वें भाव में रिद्धि सिद्धि वृद्धि और समृद्धि के साथ साथ सब कुछ आपके आंगन में मिलेगा रखा हुआ। तुला के लिए अत्यंत शुभ फल होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में ही गुरु है। वृश्चिक के लिए 8वां भाव, इस बृहस्पति की धन स्थान पर दृष्टि होगी। और धनु के लिए तो पूरी की पूरी दृष्टि बृहस्पति की है, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी है, धनु राशि इसकी खुद की राशि है, इसलिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं, इन पर कृपा विशेष होगी। लेकिन इनको करना क्या है, कन्याओं का पूजन करना होगा। और जो पौधा सफेद रंग का निकलेगा जौ की खेती में से, उसको संरक्षित करना, और वो माँ दुर्गा का प्रसाद आपके लिए माँ दुर्गा ने आशीर्वाद के रूप में भेंट किया है। मकर राशि के लिए धन समृद्धि, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, पराक्रम और रिद्धि सिद्धि वृद्धि सब कुछ होगी आपके लिए। कुंभ के लिए वरदान देने वाला ये जो ग्रह है, कुंभ को बृहस्पति पूर्ण रूप से देख रहा है, और इसलिए कुंभ वालों के ऊपर तो कृपा होनी ही निश्चित है। और ये राहु इनको सेल्फ मेड बनाता है, और किसी की बात सुनते नहीं है ये। और जितनी भी स्ट्रेटेजिक जो भी योजनाएं बना रहे हैं वो इनके लिए फलीभूत होंगी, क्योंकि
इनको किसी दूसरे की सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मीन राशि के लिए अनेकों अवसर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी राशि का स्वामी ही बृहस्पति ये योग बना रहा है। रिद्धि सिद्धि धन की वृद्धि, ठीक है, रिद्धि सिद्धि धन की वृद्धि और अनेक प्रकार की प्रसिद्धि और धन लाभ, पैसा, जायदाद, अनेक प्रॉपर्टी, इन सबको मिलने वाली है। दुर्गा जी की उपासना करें। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो सुबह 108 नाम दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्र जरूर पढ़ें। एक जगह पर 32 नाम भी लिखे हैं। जो ज्यादा नहीं पढ़ सकता, समय नहीं है, बैठ नहीं सकता, 32 नाम पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।